हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका यूनिक स्टडी के एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आ चुके हैं 80 जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके आरआरबी एनटीपीसी तथा ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिस प्रकार के क्वेश्चन आपके सिलेबस में पूछे जा रहे हैं, पेपर में पूछे जा रहे हैं, हर शिफ्ट का एनालिसिस करके ये क्वेश्चन बनाए गए हैं। जिस पैटर्न पे क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से पूछे जा रहे हैं, उसी पैटर्न से ये सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। इसमें पूरे 80 क्वेश्चन है, उसको ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 के मेजबान 21 देश किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी उत्तराखंड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ध्यान दीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2025 कबड्डी विश्व कप में पुरुष और महिला वर्ग के विजेता कौन थे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी भारत जो था 2025 कबड्डी विश्व कप में पुरुष और महिला वर्ग दोनों का विजेता था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ध्यान दीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी बैंकॉक, थाईलैंड में जो है छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 आयोजित किया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। शिखर सम्मेलन से आपका सम्मेलन वाले से 1 से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछ रहा है, इसके लिए आप इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान दीजिएगा। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में कौन सा देश पहले स्थान पर था। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में जो था कौन सा स्थान था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी स्विट्जरलैंड जो था वो पहले स्थान पर था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभांकर क्या था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी गज सीमा जो था खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभांकर था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ध्यान दीजिएगा। सार्वजनिक क्षेत्रों के मुद्दों को हल करने के लिए AI राइजिंग ग्रैंड चैलेंज किस राज्य सरकार ने शुरू किया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी तेलंगाना ने शुरू किया था। ऑप्शन नंबर सी तेलंगाना इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध सांस्कृतिक स्थल रानी की वाव यानी क्वीन स्टेपवेल किस नदी के तट पर स्थित है। रानी की वाव जो है वो सरस्वती नदी पर है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स तथा जीके जीएस के लिए आपके हर शिफ्ट से पहले आपके लिए करंट अफेयर्स तथा जीके का क्वेश्चन आ रहा है। साथ ही साथ आपके हर शिफ्ट के बाद आपके लिए एनालिसिस वीडियो भी आ रहा है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फरवरी 2025 में 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी ज्ञानेश कुमार को हाल ही में फरवरी 2025 में 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर हमला करने के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए सैन्य अभियान का नाम क्या था। सैन्य अभियान का नाम क्या था। ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन सिंदूर। ऑप्शन नंबर सी ऑपरेशन सिंदूर जो था इसका नाम था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ध्यान दीजिएगा। अप्रैल 2025 में आयुष्मान वाय वंदना योजना किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने शुरू की है। आयुष्मान वाय वंदना योजना शुरू की है दिल्ली ने। ऑप्शन नंबर ए दिल्ली इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साइबर और वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों में FIR को तेजी से ट्रैकिंग करने के लिए किस मंत्रालय ने EFIR पहल शुरू की है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी गृह मंत्रालय ने EFIR पहल शुरू की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत ने नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। भारत के नए वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है अजय सेठ को। ऑप्शन नंबर सी अजय सेठ इसके बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिल्म तन्वी द ग्रेट जिसका प्रीमियर 2025 कान फिल्म महोत्सव में हुआ था का निर्देशन किसने किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी अनुपम खेर। इसमें आपको कई क्वेश्चन छुपे हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। फिल्म तन्वी द ग्रेट इसका प्रीमियर कब हुआ, तो 2025 में हुआ। कहाँ हुआ था, कान फिल्म महोत्सव में हुआ था। और इसका निर्देशन किसने किया था, अनुपम खेर ने किया था। ये आपके 3 क्वेश्चन एक क्वेश्चन से आ रहे हैं, बन रहे हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चन हम आपके लिए बना के लेकर आए हैं, ताकि आपका समय ज़्यादा न लगे और ज़्यादा से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को आप कवर कर पाएँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत किस राज्य में सौर ऊर्जा प्रतिष्ठानों की संख्या सबसे अधिक है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी गुजरात की जो है सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्धाभ्यास 2024 में भाग लेने वाली अमेरिकी सेना के दल का नाम क्या था? अमेरिकी सेना के दल का नाम था 82वीं एयरबोर्डन डिवीजन। ऑप्शन नंबर सी 82वीं एयरबोर्डन डिवीजन, 82 एयरबोर्डन डिवीजन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, आईएमडी द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों? आईएमडी के द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया कौन सा मोबाइल ऐप सभी मौसम संबंधी जानकारी के लिए एकीकृत जीआईएस आधारित सेवाएं प्रदान करता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी मौसम ऐप इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है लेकिन आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2024 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने विकलांग व्यक्तियों के लिए अपनी आजीविका परियोजना के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला? इस समय राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था जोमैटो को। ऑप्शन नंबर ए जोमैटो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल की अध्यक्षता किसने की? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी अमनदीप गर्ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2025 में 100% साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? 100% साक्षरता हासिल करने वाला मिजोरम बना है। ऑप्शन नंबर सी मिजोरम इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। दीपक कुमार केडिया को आईजी के रूप में नियुक्त किया गया है। किसके आईजी के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी एनएसजी जिसका नाम होता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के आईजी के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? दीपक कुमार केडिया को। आप इस बात को ध्यान में रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। सेना से संबंधित एक क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है एलपीजी कनेक्शन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी एलपीजी कनेक्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिमरनप्रीत कौर बराव के ISFS विश्व कप 2025 लीमा में किस स्पर्धा में रजत पद जीता था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी महिला 25 मीटर एंड पिस्टल इवेंट में उन्होंने रजत पदक जीता था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी आगे आने वाले हैं, इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। ये आपके सभी शिफ्टों का एनालिसिस करके बनाए गए क्वेश्चन है, जिस प्रकार से क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2025 का विषय क्या था? विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2025 का विषय था एक साथ प्रारंभिक चेतावनी अंतर को बंद करना। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। हमारा अगला क्वेश्चन जो है 2025 यूएनईसी क्षेत्रीय मंच सतत विकास पर कहाँ आयोजित किया गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसे आयोजित किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मोंगला का बंदरगाह एक लिंक सीपोर्ट है, यह बंदरगाह किस देश में स्थित है? यह बंदरगाह जो है बांग्लादेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है मोंगला का बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो ये बांग्लादेश में स्थित है। यह एक लिंक सी पोर्ट है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ध्यान दीजिएगा। गणतंत्र दिवस 2025 का थीम क्या था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गणतंत्र दिवस 2025 का थीम था स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 के प्राप्तकर्ता कौन थे? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी गुलजार और जदगुरु रामभद्राचार्य जो थे 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 के प्राप्तकर्ता थे। इसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन आप में पूछे जा रहे हैं, इसीलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो है जनवरी 2025 में ब्राजील द्वारा घोषित कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बन गया? ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य कौन बन गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी इंडोनेशिया जो है पूर्ण सदस्य बन गया किसका? ब्रिक्स का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंकिता नामक एक एआई आधारित समाचार एंकर किस राज्य ने पेश किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी असम ने जो है एक एआई आधारित यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एक अंकिता नामक एंकर जो समाचार एंकर पेश किया है। किसने? असम ने। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सुरुचि सिंह और सौरभ चौधरी ने ISSF विश्व कप, कौन सा है विश्व कप? ISSF विश्व कप 2025 में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? जो 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन था वो रियो डी जेनेरियो ब्राजील में जो है आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में खबरों में रहा M23 सशस्त्र समूह किस देश में काम करता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में जो है हाल ही में खबरों में रहा M23 सशस्त्र समूह काम करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सफल अंतरिक्ष डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश कौन बन गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी भारत जो है सफल अंतरिक्ष डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश बन गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं, आप लास्ट तक वीडियो में जरूर बने रहिएगा, क्योंकि इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आपके अगले शिफ्ट में पूछे जाने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, DRDO और भारतीय नौसेना द्वारा हाल ही में कौन सी मिसाइल लॉन्च की गई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वर्टिकली लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। ऑप्शन नंबर बी, वर्टिकली लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में खबरों में रहा चागोस द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, हिंद महासागर में स्थित है हाल ही में खबरों में रहा चागोस द्वीप समूह। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ध्यान दीजिएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी महाराष्ट्र जो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की पदक तालिका में शीर्ष पर रहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। 2025 में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कौन सा संस्करण मनाया गया? 2025 में राष्ट्रीय मतदाता दिवस का जो है 15वां संस्करण मनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी, 15वां संस्करण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ध्यान दीजिएगा। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी नर्मदेश्वर तिवारी जो है भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य नीति आयोग SDG इंडिया इंडेक्स 2023-22 के शीर्ष पर है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी केरल इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तथा सटीक एनालिसिस के लिए आपके हर शिफ्ट का एनालिसिस वीडियो आ रहा है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2025 का थीम क्या था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी यंत्र युगांतर फॉर एडवांसिंग न्यू टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड एक्सीलरेशन, जो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2025 का विषय या थीम था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत का स्कोर क्या है? भारत का स्कोर है 0.685। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मानव विकास सूचकांक 0 से 1 के बीच में ही होता है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। विकास सूचकांक जो है 0 से 1 के बीच में ही होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु न्यूनतम मजदूरी से ऊपर कमाई सुनिश्चित करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 2025 में दिल्ली में कितनी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी 70 सीटों पर 2025 में दिल्ली में चुनाव लड़ा गया था, जिसे किसने जीता? बीजेपी ने जीता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की पहली निजी सैन्य विमान फैक्ट्री टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गुजरात में किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं दिनेश माहेश्वरी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूकंप प्रभावित म्यांमार की मदद के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? भारत ने ऑपरेशन शुरू किया है ऑपरेशन भ्रमर। ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेशन भ्रमर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ध्यान दीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी मणिपुर जो था वो शीर्ष पर रहा था खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ध्यान दीजिएगा। ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट तक वीडियो में जरूर बने रहिएगा, क्योंकि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं जाने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 78वें कान फिल्म महोत्सव के उद्घाटन समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट के संस्थापक से किसे सम्मानित किया गया?
इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी रॉबर्ट डी नीरो। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण और टिकाऊ कृषि में उनके अग्रणी कार्य के लिए 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार किसने जीता? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी डॉक्टर मैरियंजला हेरिया ने। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, किस देश ने लगातार चौथी बार BWF सुदीरमन कप 2025 जीता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी चीन। ऑप्शन नंबर बी चीन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लॉरेंस वोंग किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब लॉरेंस वोंग जो है वो बने हैं सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर डी सिंगापुर इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऐसे प्रधानमंत्री से तथा नई नियुक्तियों के बारे में आपके हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन कन्फर्म भी पूछे जा रहे हैं, इसलिए आपके लिए ये सारे क्वेश्चन जो है ऐड किए गए हैं। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं। हाल ही में भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी डॉक्टर बी आर गवई इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। 2025 में 91 G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? 2025 में जो है ऑप्शन नंबर डी यानी कनाडा ने की। ऑप्शन नंबर डी कनाडा इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 2025 में 9वें शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? 9वें शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीता है मैग्नस कार्लसन ने। ऑप्शन नंबर सी मैग्नस कार्लसन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। भारत का पहला AI आधारित डेटा पार्क किस राज्य में बनाया जाएगा? ये क्वेश्चन आपको कई बार कराया गया है दोस्तों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी रायपुर छत्तीसगढ़ में जो है भारत का पहला AI आधारित डेटा पार्क बनाया जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 2025 से 27 के लिए बिम्स्टेक की अध्यक्षता किस देश ने संभाली? बिम्स्टेक की अध्यक्षता संभाली थी बांग्लादेश ने। ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी शिव सुब्रमण्यम रमन को किसके PFRDA के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। भारत और कौन सा देश ICC महिला वनडे विश्व कप 2025 के 13वें संस्करण की सह मेजबानी करेंगे? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी श्रीलंका और भारत जो है दोनों मिलकर ICC वनडे विश्व कप जो है 2025 का 13वें संस्करण की मेजबानी करेंगे, जो कि महिलाओं द्वारा खेला गया ये क्रिकेट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्र भूषण से सम्मानित किया है? मित्र भूषण से सम्मानित किया है किसने? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी श्रीलंका इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ध्यान दीजिएगा। जून 2025 में राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? राकेश शर्मा के बाद जाने वाले दूसरे भारतीय जो बने हैं वो बने हैं शुभांशु शुक्ला। ऑप्शन नंबर बी शुभांशु शुक्ला इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेरिस डायमंड लीग 2025 में स्वर्ण पदक किसने जीता? पेरिस डायमंड लीग 2025 में स्वर्ण पदक जीता नीरज चोपड़ा ने। ऑप्शन नंबर ए नीरज चोपड़ा इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी जोजियाई को जो है एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ध्यान दीजिएगा। सेलखुम जीवाश्म पार्क को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी उत्तर प्रदेश में यह स्थित है। ये क्वेश्चन आपको ध्यान से देखना है। इसमें आपको 2 क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे, जैसे कि सेलखुम जीवाश्म पार्क कहाँ स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में स्थित है, तथा इसे कहाँ शामिल किया गया है? यूनेस्को विश्व धरोहर की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियंस 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है कंगना रनौत को। ऑप्शन नंबर डी कंगना रनौत इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ध्यान दीजिएगा। 2027 के लिए निर्धारित भारत की 16वीं जनगणना का पहला चरण कब शुरू होगा? 16वीं जनगणना का पहला चरण शुरू होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 1 अक्टूबर 2026 को जो है 2027 के लिए निर्धारित भारत की 16वीं जनगणना का पहला चरण शुरू होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी 71वीं रैंक जो है वो है विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में। सूचकांक से रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो आने वाला है जो आपको आज शाम को मिल जाएगा, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। सूचकांक से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आपको अलग से नहीं देखना पड़ेगा, हम उस वीडियो में सारे भी जो है क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंच ओपन 2025 का महिला एकल खिताब किसने जीता? महिला एकल खिताब जीता है कोको गॉफ ने। ऑप्शन नंबर डी कोको गॉफ इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने के खिजादिया और मन्नार वेटलैंड्स को रामसर साइट्स में शामिल किया गया है? रामसर साइट्स में शामिल किया गया है किसको? राजस्थान को। ऑप्शन नंबर बी राजस्थान इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपनी अभिनव हरित उर्वरक प्रौद्योगिकी के लिए प्रतिष्ठित 2025 फूड प्लेनेट पुरस्कार किसने जीता? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी स्वीडन के नाइट्रोकैप ने जो है अपनी अभिनव हरित उर्वरक प्रौद्योगिकी के लिए प्रतिष्ठित 2025 का फूड प्लेनेट पुरस्कार जीता। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गूगल ने दुनिया का चौथा और एशिया का पहला सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ लॉन्च किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी हैदराबाद तेलंगाना में जो है लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। 2028 में चौथे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन के सह मेजबान कौन से दो देश होंगे? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी दक्षिण कोरिया और चिली। दक्षिण कोरिया और चिली इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी ग्लोबल लिवेलिटी इंडेक्स 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? इसका सही आंसर होगा कोपेनहेगन तथा डेनमार्क। कोपेनहेगन जो कि डेनमार्क में स्थित है वो शीर्ष पर रहा था ग्लोबल लिवेलिटी इंडेक्स 2025 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी नितिन गुप्ता इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वंस एलिफेंट्स लिव्स हियर के लिए पेन ट्रांसलेट अवार्ड किसने जीता? पेन ट्रांसलेट अवार्ड जीता ऑप्शन नंबर सी यानी गीतांजलि श्री ने। ऑप्शन नंबर सी गीतांजलि श्री इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्यारे साथियों, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ऐसे इंपॉर्टेंट तथा सटीक एनालिसिस के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा देश 2027 में शूटिंग विश्व कप और 2028 में विश्व जूनियर चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी भारत जो है 2027 में किसकी मेजबानी करेगा? शूटिंग विश्व कप और 2028 में विश्व जूनियर चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? भारत यानी अपना देश इंडिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कालादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट में कौन से दो देश शामिल है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भारत और म्यांमार। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जून 2025 में फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी शैलेश सी मेहता को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अक्षय ऊर्जा पर पूरी तरह से चलने वाली दुनिया का पहला शहर कौन बन जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी अमरावती आंध्र प्रदेश जो है पहला शहर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कुमार मंगलम बिड़ला इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी सतीश दुआ। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस प्रकार हमारा ये 80 क्वेश्चन यहीं पे खत्म होते हैं जो कि करंट अफेयर्स के थे। आगे आने वाले शिफ्टों के लिए और भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं। साथ ही साथ आपके हर शिफ्ट के लिए जीके जीएस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ रहा है और आपके एग्जाम के बाद एनालिसिस वीडियो भी आ रहा है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। साथ ही कमेंट में ये बताइएगा कि आपका एग्जाम कब और किस डेट को कहाँ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। धन्यवाद। जय हिंद।